हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डीप एजुकेशन। और आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, उसका एक्सरसाइज 2.2 आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो आप लोगों ने ये जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा, पर ये जो चीज़ है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ये कुछ नया है। तो ये क्या है? तो एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, अब देखो इसके कोई जीरोस होंगे। x की वैल्यू यदि मैं कुछ पुट करूँ, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के शायद मैंने पिछली वीडियो में कुछ बताया हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। सेम इसके भी 2 जीरोस होंगे। तो x की कुछ ऐसी वैल्यू जिसको मैं अगर यहाँ पुट करूँ तो इसमें इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। तो x की कुछ ऐसी वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको जीरोस कहते हैं। तो जीरोस और ये जो कोफिशिएंट्स है, ये b, ये a और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोस, रिलेशन ये होता है कि अगर हम जीरोस का सम करें तो वो जो है इक्वल होगा -b यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये माइनस फार्मूले का है, b से उठा के मत लगा देना। तो ये रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब जीरोस मान लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, ये रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, ये हो जाएगा आपका c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म अपॉन a कह लो या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये -b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। या अल्फा और बीटा जो मैंने लिए हैं जीरोस हैं, जीरोस को हम जो है अल्फा और बीटा में डिनोट करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। ये चीज़ भी जो है रिलेशन बताती है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि पहले तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा है, x² के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 के फैक्टर्स करेंगे, ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करके -2 आ जाए। तो 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करके -2 आए वो है 4। 4 इंटू 2 जो है 8 होता है, पर -2 नहीं आएगा 4 + 8 या 4 - 8 करे तो। अगर लेकिन मैं अगर -2 लाना चाहता हूँ तो -4 + 2 कर दूँ, तो -2 और +4 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन एकदम सेट हो गई है। तो अभी मैं लिखूँगा x² और ये 2x की जगह मैं लिखूँगा -4। x इसके साथ फ्री में होगा, हमेशा फ्री में होता है। और 2 भी लिखेंगे, 2 के साथ भी x हमेशा फ्री में होता है, और फिर माइनस का 8 कॉन्स्टेंट टर्म। अब ये हमारी जो है फैक्टराइजेशन के आधा काम हो चुका है। और जो मेथड है, इस मेथड को क्या कहते हैं? मिड टर्म स्प्लिट। ये आपने 9th क्लास में किया है। मैंने मिड टर्म को जो है 2 हिस्सों में बांटा है, तो मिड टर्म स्प्लिट। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दूंगा, इधर के अलग और इधर के अलग। तो इधर वाले अलग जो मैंने लिए इनमें मैं कॉमन लूँगा x को, क्योंकि x कॉमन होगा। तो अब x² में से अगर x कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या? x। और 4x में से x कॉमन लूँगा तो बचेगा 4। अब यहाँ प्लस का प्लस और 2x में देखो 2 कॉमन लिया मैंने, 2 और 8 में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर आ गया। मतलब 2 और 8 के फैक्टर्स क्या होता है? 4 इंटू 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो बचा 4, तो x - 4 जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया है, ऑलमोस्ट डन। अब मुझे क्या करना है, बस ये जो अंदर वाले हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये x + 2 अलग से, जो बाहर वाले हैं उनको अलग, और ये जो अंदर वाले हैं दोनों ब्रैकेट सेम, इनको अलग लिख दूंगा। अब ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन डन। अब ये तो फैक्टर्स हो गए, ये तो हमने 9th क्लास में सीखा था, और जीरोस निकालना भी सीखा था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 पुट कर देंगे, मतलब x + 2 = 0 और x - 4 = 0। अब यहाँ से तो हमें आ गया, ये उधर जाके -2 और ये इधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा। प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे डाल दिया मैंने। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? पहला वाला 0 -2, और बीटा दूसरा हो जाएगा बीटा, जो कि दूसरा 0 है हमारा प्लस का 4। ठीक है, प्लस ज़रूरी नहीं है। तो 9th क्लास में आप लोगों ने कर चुके हैं, मैंने दोबारा से आप लोगों को बता दिया है। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना अब जो है हम लोग शुरू करेंगे।
तो रिलेशन मैंने कैसे बताया था, कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या था, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अब देखो सम ऑफ जीरोज मैंने सम हमारे जीरोज क्या निकले थे, -2 अल्फा था और बीटा क्या था 4। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, -2 + 4 इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी क्या है -2, और ये माइनस जो है फॉर्मूले का था तो 2 माइनस लगेंगे यहाँ पे, एक कोफिशिएंट का और एक फॉर्मूले का। अब ए क्या है 1 और ये आ गया, तो ये जी हो जाएगा हमारा 4, प्लस डालना ज़रूरी नहीं है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस जो है प्लस, ओ सॉरी एक मिनट बाय मिस्टेक यहाँ 4 लिखा गया। तो यहाँ पे देखो -2 और माइनस इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस, ये हो गया वेरीफाई। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई इसी तरह से कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए के, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -2 × 4 इक्वल्स टू, ये माइनस का 8 है हमारा सी, ठीक है, माइनस भी लेना है, माइनस को भूलना नहीं, और ए क्या है 1, तो 1 का 1। अब -2 × 4 क्या हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू -8, तो ये हो गया वेरीफाई। तो अभी हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, प्रूफ कोई नहीं लिखेगा यहाँ पे, वेरीफाइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहले हमने जीरो फाइंड किया, फिर इस तरह से हमने रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाई कर देना है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अगर आपको और किसी पार्ट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पार्ट को भी कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।